Hi guys, so today we are going to do the concept of RTE. RT is Right to Education. इससे पहले की कुछ वीडियोस में मैंने एक आपको ग्लिम्स दिया था कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से थे। तो ये मैंने जो आपको टाइमलाइन बताई थी कोठारी कमीशन वाली वीडियो से पहले, तो देखो इसमें आपका सबसे पहले 1960 में कोठारी कमीशन आया था और उसके बाद यहाँ पे आपकी 1980 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी। उसके बाद यहाँ पे आपके आ गई थी 1990 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और 2000 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसमें आपका जो फोकस था दैट वाज ऑन राइट टू एजुकेशन। इट वाज रिटन इन आर्टिकल 21A। और 2010 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, मतलब दिस केम इनटू एक्ट इन 2010। तो मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। कोठारी कमीशन का आपको समझ आ गया होगा कि वो क्या है और कैसे होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट आरटीई। सो जो आरटीई है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आरटीई के अंदर लिखा क्या है। तो आरटीई आपका जो आर्टिकल 21A है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उस आर्टिकल 21A 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में दिया गया था इन 2002। और इसमें क्या हुआ था, जो आर्टिकल 45 था ना, उसी को उन्होंने रिवाइज कर दिया था। और जब उन्होंने उसको रिवाइज करा एज अ न्यू आर्टिकल, फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा, जो आपका सेम आर्टिकल 21 था उसको, ठीक है। और उसमें बोला क्या गया, उसमें ये बोला गया कि द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो ये आपका आरटीई एक्ट था 2009 का, जिसके अंडर में 3-4 चीजें थी आपकी। सबसे पहला तो यहाँ पे आ जाओ आप, पहला बोला गया कि जो आपका एजुकेशन है दैट विल बी फ्री एंड कंपलसरी। किन के लिए? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। और क्या होगा? नो रिटेंशन पॉलिसी। वो क्या होता है कि 8th क्लास तक आप किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा जो डिस्टेंस है स्कूलों का, वो किस हिसाब से होना चाहिए? तो जो 1st से 5th तक के स्कूल्स हैं, वो उनका डिस्टेंस सिर्फ होगा विद इन 1 किलोमीटर, ठीक है। और इन स्कूलों का नाम मोस्टली क्या होगा, जो आप नगर निगम देखोगे ना, नगर निगम, प्रतिभा प्राथमिक विद्यालय, ये सब। तो ये वाले स्कूल्स 1st से 5th के होंगे जो विद इन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होने चाहिए, ठीक है। 6th से जो 8th क्लास है, उनका जो स्कूल्स का डिस्टेंस होना चाहिए दैट शुड बी बिटवीन विद इन 3 किलोमीटर्स। 9 से 12 तक का होना चाहिए विद इन 5 किलोमीटर्स, जिनको आप सर्वोदय के नाम से जानते हो। और जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं वो 8 किलोमीटर की रेंज के अंदर में होने चाहिए, जिनको हम कहते हैं नवोदया, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने टीचर स्टूडेंट रेशियो की बात करी, दैट शुड बी टीचर स्टूडेंट में हो जाएगा 1:30, ठीक है। या तो 1:30 हो, या फिर 2:60 हो, या फिर 5:200 हो, ठीक है। और जो ये 5:200 है, इसमें 1 से 40 की इसमें बननी, देखो 5 1 5 5 20, ठीक है। इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। अगर 200 बच्चे हैं ना, तो 200 में आप 40 तक ले सकते हो, बट इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि अगर 150 से बच्चा ज्यादा है तो एक प्रिंसिपल भी उनके ऊपर आएगा, ठीक है। और 45 आवर्स पर वीक मिनिमम है जो बच्चों को उनको पढ़ाना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 1.8% बजट एवरी ईयर ऑन इट्स जीडीपी इन बच्चों के लिए, ये स्कूल्स में लगाने के लिए। और नो चिल्ड्रन जो होगा उसको डिनाई किया जाना चाहिए एडमिशन के लिए, ठीक है। एडमिशन सबको अलाउ होना चाहिए। और उसके अलावा जो आर्टिकल 51A है, उसमें फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स लिखी गई है, जिसमें उनको ये उनको बोला है कि आपकी ड्यूटी है कि आप बच्चों को स्कूल भेजो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी है, नहीं, आपकी मर्जी नहीं है। इट इज योर फंडामेंटल ड्यूटी टू सेंड योर किड्स टू स्कूल, ठीक है। ये सब आरटीई के अंदर में इंक्लूड किया गया है। अब एक बार हम ये देखते हैं कि आरटीई का जो टाइमलाइन है वो चला कैसे। 2001 में मार्च फॉर एजुकेशन निकला था, शिक्षा यात्रा कहते हैं जिसको। 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जो कि हमारा आर्टिकल है 21A। और उसके बाद 2004 में CABE ड्राफ्टेड अ आरटीई बिल, ठीक है। उन्होंने आरटीई बिल को ड्राफ्ट करा था। जो ये 2002 में आया था ना, तो इसको आने के बाद भी बहुत कुछ होता है, ये एकदम से अगले दिन इम्प्लीमेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये 2002 में जब ये अमेंडमेंट आया था, एक्ट आया था, उसके 2004 में इन्होंने आरटी का बिल ड्राफ्ट करा। फिर 2008 में जो बिल था वो इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में, ठीक है। अभी भी पास नहीं हुआ है, अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है पार्लियामेंट में। उसके बाद 2009 में जाके बिल पास हुआ और 2010 में इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। सो इफ एमसीक्यू कम्स की जो व्हेन डिड द आरटी बिल केम इनटू फोर्स होगा, तो उसका आंसर 2009 नहीं होगा, उसका आंसर होगा 2010। और डेट क्या है? 1 अप्रैल, ठीक है। 2009 में आरटी का एक्ट सिर्फ पास हुआ था, वो
लागू नहीं हो गया था, ठीक है। 2010 1 अप्रैल 2010 को इट केम इनटू फोर्स, वो यूज होना शुरू हो गया था, ठीक है। उसके अलावा अगर इसका एमसीक्यू आया कि कितने एज के बच्चों को आप इसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के अंडर में रखते हो, तो दैट इज फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। नो रिटेंशन पॉलिसी कौन सी स्कीम के अंदर है, दैट इज इन आरटीई एक्ट 2009, ठीक है। सो इसको हम आरटी एक्ट 2009 इसलिए कहते हैं क्योंकि आरटी एक्ट पास हो गया था, बट केम इनटू फोर्स इन 2010 ही है, ठीक है। सो दैट वाज इट। ये आरटी का पूरा कॉन्सेप्ट है। आई होप अब आपको आरटी ढंग से समझ आ गया होगा, ठीक है।